रास्टर इमेज हमारा पिक्सेलेट होता है, उसके अंदर पिक्सल्स होते हैं, और वेक्टर इमेज जो होता है वो आपका जितना मर्जी आप उसको बड़ा कर लें वो होता नहीं है। अगर आप ये इस वक्त हाई क्वालिटी पिक्चर है मेरे पास, अगर मैं इसको भी जितना मर्जी जूम करता जाऊंगा, लेकिन एक लेवल आएगा कि ये पिक्सेलेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखें पिक्सेलेट होना शुरू हो गए। तो ये रास्टर इमेज में पिक्सल्स की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी डेप्थ है। जबकि अगर मैं यहीं पे फोटोशॉप हमारा वैसे रास्टर इमेज पे ही काम करता है, बिटमैप वेक्टर जो है वो हमारा एडोब इलस्ट्रेटर काम करता है। लेकिन अगर आप देखेंगे ये एक शेप हम लेते हैं, या ये एक शेप मैं ले लेता हूँ, कोई सी शेप ले लेते हैं। तो अभी ये हमारे पास फिलहाल वेक्टर ऑब्जेक्ट है, इसको आप देखें जितना मर्जी आप इसको करेंगे, ये इसको आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट जब बना लेंगे, मैं यहाँ से लेयर पैनल ले रहा हूँ, तो अभी ये पिक्सेलेट मुश्किल होगा। ठीक है, अच्छा उस पे आप एडोब इलस्ट्रेटर पे देखेंगे या कोरल ड्रा पे आप देखते हैं तो वो उसके पिक्सल नहीं फटते, वो दोनों वेक्टर डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, कुछ इसमें अब हम मजीद में आपको जो काम करवाने जा रहा हूँ उस पे आपने गौर करना है। ये मैं बड़ी जबरदस्त किस्म का जो है वो आपको बताने जा रहा हूँ। हम एक पिक्चर यहाँ से मैं ओपन कर रहा हूँ, ये इमेज जो है ना थोड़ी सी इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी भी नहीं है, लेकिन इतनी डाउन क्वालिटी भी नहीं है कि पढ़ा जा रहा है। अच्छा, देखें जब भी आप एडोब पे काम करते हैं ना, मसलन मुझे इस पिक्चर पे यहाँ पे तो काम करना है और मैं इस पिक्चर को यहाँ पे पेस्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ से मैं अपनी लेयर का एक दफा बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हम सर नेविगेशन टूल भी ऑन कर दें। अच्छी कर दें। फॉर एग्जांपल ये मैंने बैकग्राउंड ले लिया जी, और अभी मैं नेविगेशन टूल इनके कहने पे वो मैं जरा ऑन कर दूं। अभी मैं ये वाली पिक्चर जो है ना इस पे लेके आ रहा हूँ, मैं इसको ड्रैग करता हूँ और अपनी इस लेयर पे ले जाता हूँ। देखिए पिक्चर बहुत बड़ी है, और आप ये देखिएगा कि ये इस वक्त हमारे पास ऑब्जेक्ट के तौर पे, जब मैं इसको छोटा कर दूंगा, बिल्कुल ही संभाल कर देता हूँ, इससे भी संभाल कर देते हैं। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, इमेज हमारी, अच्छा मुझे अचानक से बाद में जरूरत पड़ गई कि मैंने इसको बड़ा करना है। ठीक है, अभी मैं इसको बड़ा करता हूँ अगर, तो ये देखिए ये पिक्सेलेट हो गई ये चीज। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये पिक्सेलेट हो गई, मतलब क्वालिटी वो नहीं रही जो उसकी होनी चाहिए थी। ठीक है, अब अगर एक दफा उसको कम करके दोबारा बड़ा करेंगे तो वो उसकी क्वालिटी जो है वो नहीं रहेगी। इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं उस पर बात करते हैं। मैं कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दिया। मैं कहता हूँ कि ये इस इमेज की की, नेविगेशन टूल ऑन कर दें। ये चल रहे हैं भाई, नीचे नजर आ रहे हैं मुझे, लेफ्ट क्लिक, ये देखे राइट क्लिक, आ नहीं रहे। अच्छा जी, टूल की। अच्छा जी, अभी मैं क्या करता हूँ कि इस इमेज को राइट क्लिक करने के बाद आप एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब मैं इसको चाहे जितना मर्जी कम कर लूं या बड़ा कर लूं,
ये पिक्सेलेट नहीं होगा, मतलब इसके बाद मैं दोबारा भी इसको बड़ा कर लूंगा ना तो ये पिक्सेलेट नहीं होगा, इसकी क्वालिटी डाउन नहीं होगी इस तस्वीर। अच्छा, इसकी रीजन क्या है वो मैं अब रीजन आपको बताने जा रहा हूँ। अडोब फोटोशॉप को जब फाइल को सेव करते हैं ना तो ये PSD सेव होती है। देखिए PSD, इसकी एक्सटेंशन जो होती है वो होती है steric.psd। इट्स मीन के फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये जैसे कोरल ड्रा की है ना CDR, तो उसकी हर फाइल की एक एक्सटेंशन होती है। अडोब इलस्ट्रेटर की AI है, तो इसकी क्या होती है PSD। लेकिन अभी ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसको मैं चाहे ये कम कर लूं या चाहे फिर दोबारा से बड़ा कर लूं, इसकी क्वालिटी डाउन नहीं हो रही क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अभी मैं इस पिक्चर को मैंने एडिट करना है ना, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक फाइल ओपन हो गई है layer1.psb, इसे बोलते हैं APSB के फोटोशॉप बी से बिग ले लें बेशक। तो ये बिग इमेज जो है ना ये ऑटोमेटिकली फोटोशॉप की फाइल्स में एक स्टोर हो जाता है, और हम इस पे अगर अब कोई चेंजिंग करेंगे ना इस तस्वीर पे तो वो ऑटोमेटिकली हमारी इस लेयर पे तो वो चेंजिंग आ जाएगी। ये देखिए ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है और इसमें इसकी पहचान ये होती है कि ये वाला इसमें ये क्रॉस टाइप आपको नजर आ रहा हो। आवाज आ रही है जी सबको? अच्छा, अभी देखिए मैं इस पिक्चर पे कुछ चेंज करने जा रहा हूँ। ये काम आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है, तो अभी मैं चेंज करता हूँ यहाँ से। मैं इस लोगो पे होंडा का या कोई और कंपनी का लोगो लगाना चाहता हूँ, तो मैं स्टिकर को चेंज करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, ये सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ से फिल को लेके कंटेंट अवेयर ओके रिमूव हो गया जी हमारा। अभी मैं होंडा का इमेज ले आता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास आ गया है। अब इस लेयर को मैं इस PSB फाइल पे ले आता हूँ और इस लेयर की कलर को मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है जी, वाइट। ओके जी, तो इस लोगो को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये उसके साइज के मुताबिक ले जाएं। फॉर एग्जांपल हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है, ये क्लिक करेंगे। अच्छा, लोगो यहाँ से आप देख रहे हैं थोड़ा सा जो है ना हमारा कलर उसके साथ मैच भी होने चाहिए, तो इसके लिए आप एक न्यू लेयर ले लें। यहाँ से न्यू लेयर आ गई है, इसको आप क्लिप मास्क मैंने पहले करवाया हुआ है, क्लिप मास्क कर लिया। अभी मैं अगर ब्रश लेके और कलर पिक कर लेता हूँ वही बैकग्राउंड वाला, और मैं यहाँ से हल्का सा अगर फिल करता हूँ, अच्छा ये देखिए फिल नज़र नहीं आ रहा है, इसकी भी एक रीज़न है। इसकी रीज़न ये है कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है ये अभी तक बिट मैप है, ठीक है। ये वाली लेयर बिट मैप है इसलिए इसमें फिलिंग नहीं हो रही। हम इसको भी राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और अब हम एक लेयर लेते हैं न्यू, जो इसके ऊपर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। इसको क्लिप मास्क कर लें। अब ब्रश लें जी दोबारा,
देखिए ये मैं जहाँ जहाँ फिल करूंगा ना उसके अंदर फिलिंग होगी। मैं अभी अंडू कर रहा हूँ, इसका फ्लो मैं कम कर रहा हूँ और स्मूथनेस बढ़ा देते हैं ताकि बहुत हल्की हल्की फिलिंग हो और महसूस ना हो। तो जहाँ से ये लोगो मुड़ रहा हो या उस जगह पे अगर आप इतने कर लेंगे तो वो हिस्सा थोड़ा सा आपको डार्क से नजर आने लगेगा। इस तरह से अब देखिए मैंने इस लेयर को काम इस पे किया है लेयर 1.psp पे, और जब मैं इस फाइल को सेव करवाऊंगा ना, ये मैंने सेव कर दिया, अब मैं क्लोज कर देता हूँ। तो देखें चेंजिंग कहाँ पे हुई है, हमारी इस psd फाइल पे हो गई। अब हमने ये एडिटिंग हमने की थी अपना इसकी, ये क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसको डबल क्लिक में दोबारा यहाँ से करता हूँ तो देखें ये एक psb फाइल में ओपन हो, और ये अलग से एक एडोब फोटोशॉप के अंदर एक फाइल स्टोर हो जाती है जो कि ये इमेज खास मतलब ये इमेज सेव हुई है, और इस इमेज पे हमने जो काम किया है ना वो इस psb फाइल में एक लेयर मतलब एक लेयर की अपनी ही फाइल बन गई है, और इस पे जो चेंजिंग करेंगे वो हमारे यहाँ पे शो हो रही है हमारे इस डॉक्यूमेंट। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्या चीज़ है और इस पे हम कैसे काम करते हैं। और अब इसमें मैंने आपको ये जो चेंज बताई है ये आप कोशिश करें इस पे काम करने की, और इसी तरह की इमेज जो है वो आप नेट से कोई फाइंड कर लें और उस पे फिर आप काम करें। फिलहाल अभी का लेक्चर आपके पास यही है, थोड़ी देर बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर फिर देता हूँ। तो ये अभी आपने क्या करना है, एक इमेज लेना है, उसको आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, फिर उसकी psb फाइल पे जाके उसको एडिट करना है, और फिर ओरिजिनल psd जिस पे आप काम कर रहे हैं उसके अंदर देखेंगे चेंजिंग होती है उस इमेज की कि नहीं होती। तो ये इस पे अभी से आप काम करें। तकरीबन आधा घंटा आपके लिए बहुत है, आधे घंटे बाद हम दोबारा जो है एक नए लेक्चर पे बात करेंगे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले मेरे से। जी है जी किसी का कोई क्वेश्चन? जी क्वेश्चन है किसी का? सर प्रैक्टिकल करके देखते हैं ना, फिर कोई क्वेश्चन हुआ तो आपसे पूछ लेंगे। हाँ जी प्रैक्टिकल कर देखिए, ये अब नो psd सर। लेयर है तो इसमें जो चेंजिंग होगी वो उस पे दूसरे मतलब देखिए मैं इसको यहाँ से ये कर देता हूँ, अब देखिए ये आ गया है ना। तो अभी जब मैं इसको सेव कर दूंगा ना तो ये सेव करके बंद कर दिया, तो ये देखिए चेंजिंग इसके ऊपर हुई पड़ी है। तो ये आपने देखना है कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट आखिर काम कैसे करता है, इस पे आपने गौर और फिक्र करनी है और इसी तरह से काम करके दिखाएं। ठीक है जी, कहते हैं तो ये वाली पिक्चर मैं आपको सेंड कर देता हूँ, या इस तरह की आप इंटरनेट से कोई सी फाइंड करें।